हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप सभी से एक बात शेयर करने वाली हूँ कि मतलब मैं आप सभी को बता दूँ कि मैंने पढ़ाई किया है और अच्छी खासी पढ़ाई भी की है और फिर मैंने पार्लर भी सीखा है, लेकिन मैं तब भी बेरोज़गार हूँ। और मैं इसमें बताने वाली हूँ कि मैं इतना मतलब पढ़ाई भी करने के बाद फिर पार्लर भी सीखने के साथ आखिर मैं बेरोज़गार क्यों हूँ? क्यों मेरे पास कोई काम नहीं है? क्यों मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ? अपना अपना जीवन यापन सही ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, कुछ पैसे नहीं कमा पा रही हूँ अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। क्यों मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है? तो इस इस वीडियो में मैं आप सभी से यही शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। तो अब मैं ब्लॉग की बात करूँ तो देखिए, मैंने अभी ये दोपहर का टाइम है। मैं इस समय तो मान लीजिए आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरा गैस ख़त्म हो चुका है, अभी गैस नहीं आया है और मैं बाहर ले जाके चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। तो चूल्हे पर मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये मतलब अभी कुछ हुआ जाए है ही नहीं और पूरी दुनिया की नज़र में आए कि ये वीडियो बनाती है, ये करती है, वो करती है। कहा जाता है ना, कोई बात अगर हाईलाइट हो जाती है तो फिर उस काम को हो नहीं पाता है। तो मैं नहीं चाहती, मतलब मिलना जुलना कुछ है ही नहीं, हाईलाइट पहले ही हो जाओ तो चार लोग चार तरह की बातें करेंगे। तो फिर मैं यही सोचती हूँ, जब तक नहीं कोई जानता है तब तक ना जाने, और कोई जानेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पति मतलब सपोर्ट किए हैं और सास ससुर भी सपोर्ट किए हैं कि हाँ तुम मतलब अपने कायदे में रह के वीडियो मतलब डाल सकती हो, बना सकती हो, अपलोड कर सकती हो। तो मुझे कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी तो इसीलिए मैं मतलब बाहर खाना बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं ये कर पा रही हूँ, दिखा नहीं पा रही हूँ खाना। और कभी कभी शाम को मान लीजिए गैस रहता है जब सॉरी लाइट जब रहती है तो मैं इंडक्शन पे भी खाना बना लेती हूँ, तो इंडक्शन पे बना देती हूँ। तो अभी तो मैं सुबह में तो भाई बाहर से ही बना के लेके आई हूँ। बाबू का भी मतलब बाबू को जाना था पेपर, उनका एग्ज़ाम चल रहा है। अभी मेरा बड़ा वाला बेटा 5 साल का है, तो वो पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो अभी उनका एग्ज़ाम चल रहा है। तो मैंने उनको चूल्हे पे ही बना के मतलब सब्ज़ी और पराठा बना के दे दिया है। तो वो तो स्कूल चले गए हैं, उनके बाबा जी ले जाके छोड़ दिए हैं स्कूल। स्कूल उनका बहुत दूरी पे है, मतलब यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूरी पे है। और मेरा घर है जो ना, एक तो मान लीजिए चौराहा, जो छोटा सा चौराहा है, उस चौराहे से गांव मतलब 2-3 किलोमीटर दूरी पे है। और गांव से भी दूरी पर मेरा घर है। मेरा घर मतलब गांव से कम 1 किलो नहीं तभी ½ किलोमीटर दूरी पे है। तो मतलब कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है इधर। मान लीजिए गांव में भी अगर कोई कोई सामान घट जाए तो गांव में जाना पड़ता है ले आने, तो वो भी कोई नहीं जाता है जल्दी, तो दिक्कत होती है। और मान लीजिए मेरा पढ़ाई करने वाला और पार्लर सीखने वाला है, तो मान लीजिए अब इनकम नहीं है। मेरे मेरे मतलब पढ़ाई का तो जो है मतलब मेरी पूरी पढ़ाई भी कंप्लीट अच्छे से नहीं हुई, तो पढ़ाई से तो मान लीजिए कुछ हो नहीं पाया। फिर शादी के बाद बच्चे बच्चे मान लीजिए बच्चा हो गया, तो मैं पढ़ाई छोड़ भी नहीं, मतलब पढ़ाई भी छूट गई शादी के बाद, कंप्लीट भी नहीं हो पाई। और मैंने शादी के 6 महीने पहले ही मतलब मैंने मेरे पापा ने पार्लर सिखा दिया था, तो मैंने 6 महीने पार्लर का भी कोर्स किया। उसके बाद से पार्लर मैं सीख ली 6 महीने। 6 महीने पार्लर सीखने के बाद फिर मान लीजिए शादी हो गई, ससुराल में आई। तो यहाँ पे अब पार्लर के लिए मान लीजिए मेरे पति भी तभी पढ़ाई ही कर रहे थे, अभी उनके पास भी कोई मतलब उनकी भी पढ़ाई कोरोना में ही छूट गई, वो भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए उसके बाद से। तो मान लीजिए वो अपना बिजनेस करने लगे, तो उस बिजनेस में भी लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस होने लगा। और उसके बाद से पार्लर खोलने की बात आई, तो मान लीजिए पार्लर भी तो ऐसे ही नहीं ना खुलेगा। पार्लर खुलेगा मान लीजिए उसके लिए भी इनकम चाहिए होती है। और ये बिजनेस में अपने इतना लॉस होता गया कि लॉस के चक्कर में कर्जा ले लेके अब बिजनेस करने के चक्कर में कर्ज से ढक गए। तो
इसीलिए मेरा पार्लर भी नहीं खुल पाया। इसीलिए मान लीजिए पढ़ाई और ये पार्लर सीखने के बाद भी मैं बेरोज़गार हूँ। अब बस मतलब मैं क्या करूँ, अब मतलब बच्चों को संभालती हूँ, दोनों बच्चे हैं उन्हीं को पढ़ाती हूँ। गाँव भी दूरी पे है तो कोई लेडीसें भी नहीं आती हैं कि मान लीजिए घर पे, मतलब मैं सिलाई नहीं सीखी हूँ और पार्लर के लिए भी कोई लेडीसें भी नहीं आती हैं कि मान लीजिए उनका ही हम करेंगे तो दो पैसा घर पे ही कमाएं। अब 1 किलोमीटर दूरी पे गांव से और आजकल तो हर घर में कोई ना कोई सीखा ही रह रहा है। गांव में भी कम से कम अगर 200-400 घर है तो उसमें से मान लीजिए 50 घर में तो जरूर लेडीज पार्लर और सिलाई आजकल सीखी ही हैं, अपना काम कर लेती हैं। और फिर आजकल एडवांस ज़माना हो गया है, सब लोग दुकान पे चले जाते हैं, पार्लर में चले जाते हैं बनवाने। घर कौन आएगा जब तक किसी भी काम करने के लिए, मान लीजिए बिजनेस को करने के लिए आप कितना हो भी प्रोफेशनल रहो, अगर आपके पास शॉप नहीं है उस चीज़ के लिए तो आप कितना हो भी नॉलेज होगा, कोई अहमियत, आप घर से काम करोगे उस चीज़ को कोई अहमियत नहीं मिलेगी। तो यही बात है, इसीलिए मान लीजिए मेरी पढ़ाई, ये पार्लर भी नहीं चल पाया, दुकान भी नहीं खुल पाई, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पाए हैं अभी तक। और ऐसे ही अब सोच रहे हैं शादी, मतलब मेरी शादी हुई है 2019 में। अब शादी के इतने साल बीत गए, मान लीजिए एक इंसान के कमाने से तो कुछ होगा नहीं। अब मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं, पैसे के अभाव में इंसान क्या करे, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन सा काम करूँ, क्या करूँ, क्या, क्योंकि किसी भी काम को करना है अगर, तो उसमें पहले पैसे लगेंगे। और पैसे की मान लीजिए अभी लग नहीं है पैसे मेरे पास, और लगता भी नहीं है, मतलब कब होगा कि नहीं होगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसी चक्कर में सब कुछ ये डिले हो रहा है, और मान लीजिए जो वक्त निकल जा रहा है फिर वो वापस नहीं आएगा। यही सब बातें हैं, यही सब मुझे आपके अपने जीवन का ये था जो आप लोगों से शेयर करना था। अब बताना था भाई, पढ़ी लिखी बेरोजगारी बहुत बड़ी चीज़ है। माँ बाप पढ़ा रहे हैं तो इंसान सही से, अब मान लीजिए सबको तो जॉब और नौकरी, मान लीजिए हम लड़कियां हैं, हम लोगों को इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं नौकरी मिलती है। मान लीजिए जिनके माँ बाप और जो लड़कियां मतलब पढ़ाई लास्ट तक नहीं कर पा रही हैं, वो उनकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, और सब लोग नौकरी ही थोड़ी ना मिल जा रहा है सरकारी। और फिर प्राइवेट के लिए मेरे मायके में, मतलब प्राइवेट के लिए कोई तैयार ही नहीं था। ये नहीं था कि मतलब हाँ तुम पढ़ लिख के प्राइवेट, मायके वाले मतलब ये नहीं कह रहे थे कि तुम जॉब करो, नहीं तो मायके से इंसान अगर जॉब कर ले उसके बाद शादी करे तो दिक्कतें नहीं होती हैं लड़कियों की भी लाइफ में। अगर मान लीजिए लड़का है, कोई लड़का है अगर मान लीजिए, तो अगर वो पहले से ही मान लीजिए शादी से पहले ही जॉब कर लेते हैं प्राइवेट या फिर सरकारी, तो उनकी लाइफ अच्छे से चल पाती है। और जो लड़के शादी के बाद मान लीजिए जॉब या तैयारी करना शुरू करते हैं, जॉब करना शुरू करते हैं, टाइम लग जाता है, उनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें आई हैं। तो मान लीजिए मेरे पति भी पढ़े लिखे, मैं भी पढ़ी लिखी, लेकिन ना ही वो सेटल हो पाए ना मैं सेटल हो पाई। इसी चीज़ को लेके हम लोगों की लाइफ में बहुत दिक्कतें आई हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉग की बात करें तो देखिए, मैंने दोपहर का टाइम था, मैंने बर्तन धो लिया था और फिर मैंने तुरंत कपड़ा धुल दिया। फिर मैं कपड़े को छत पे डाल दी। ये डिब्बा है, तो इस डिब्बे को मतलब इसमें मेरे पति डीजल लाए थे। मैं आप लोग को बता दूं कि मतलब ट्रैक्टर टाली लिए हैं, वो भी अपना नहीं है, अभी लोन पे है, किस्त पे। तो उसी से कमाई वमाई करने में, उसी को लोन उनके भरने के चक्कर में मतलब नहीं हो पाता है सब कुछ। तो वही मतलब वो डिब्बा था, तो मैंने उसी में डीजल लाए थे, तो उसको धो के मैंने इस धूप में दिखा दिया था। 2 दिन तक धूप में छोड़ दिया था ताकि उसकी स्मेल चली जाए। तो फिर मैं उसे नीचे ले आई। यहाँ हो गई है, रात हो गई है। मतलब देखिए, मैंने कहा था ना गैस ख़त्म हो गया है, तो मैंने देखिए यहाँ पे दूध रख दिया है इंडक्शन पे, क्योंकि बच्चे, अब एक छोटा वाला बच्चा सो गया है और बड़ा वाला बच्चा अभी, ये मतलब उनको दूध पीना है तो वो दूध पियेंगे तब सोएंगे, तो उनके लिए इंडक्शन पे दूध रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। और यहाँ पे आटा चाल दे रही हूँ, आटा चाल के सान लेती हूँ। तो यही मैं कह रही थी कि मतलब पढ़ी लिखी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में।
और ये हम महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हमको भी अगर मान लीजिए जैसे चाइना में और कहीं कंट्रियों में जैसे कि जॉब मिलता है, काम मिलता है, घर बैठे ही औरतों को, चाहे मतलब वो औरतें पढ़ी लिखी हों, अनपढ़ हों या फिर कोई भी हो, उनके हिसाब का काम घर बैठे ही मिल जाए तो हमारी भी बेरोज़गारी बहुत दूर हो जाती। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था मतलब यहाँ नहीं है। होगी शहरों में है लेकिन गाँव में नहीं है। मान लीजिए अगर हम लोगों को भी घर बैठे ही काम मिलता, कोई प्रोडक्ट ला के पहुँचा देता, हम उसकी थोड़ा कम ही मिलता, मान लीजिए पैसा थोड़ा कम ही मिलता, लेकिन फिर भी हम लोग करते तो कम से कम इतने मजबूर तो नहीं होते, हम भी अपने पति लोगों की हेल्प कर पाते। कहा जाता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो मान लीजिए 1 रुपये वो कमाते हैं, अगर हम नहीं 1 रुपया कमाते, हम 8 आना ही कमाते, 1 पैसा कमाते, तो कुछ भी कमाते, तो मान लीजिए अगर हमारी हमारी मान लीजिए कमाई से घर चल जाता, उनकी कमाई बचती, तो हम भी आगे बढ़ते, कुछ और भी करते। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं हमारे यहाँ। इसी वजह से हम गाँव की औरतें बहुत पीछे हैं। और हमारी मतलब अब यहाँ से जाने के लिए चौराहे पे कोई काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। और जिनके पास पूँजी नहीं है वो क्या करेगा इंसान? उनके पास कुछ नहीं हो पाएगा। अब मोटी रकम चाहिए हर चीज़ के लिए, सरकार लोन दे रही है, लोन लेने में भी तो डर लगता है भाई। इंसान कर पाए ना कर पाए, एक्सपीरियंस है नहीं किसी भी चीज़ का। अगर मान लीजिए हम किसी बिजनेस को करें, अब मान लीजिए हम तो सीखे हैं, पढ़ाई किए हैं और पार्लर किए हैं। हाँ, पार्लर की भी संख्या आज के ज़माने में कम नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर सरकार ही मान लीजिए छोटी-छोटी कंपनियाँ बनाती, जिसके प्रोडक्ट बनवाती और बेचती, मान लीजिए हमारे यहाँ जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ये सब मतलब होम डिलीवरी करवाते हैं, तो क्या हम हमारे पास वो लाके सामानों को पहुँचा देती और फिर हम उसे बना देते, फिर वो आके अपना ले जाती और फिर वो बेचती, तो क्या कोई नहीं खरीदता? हाँ, अगर मान लीजिए हमें मिल जाए कोई भी सामान बनाया, अगर मान लीजिए कोई भी नमकीन बना लीजिए, बिस्कुट बना लीजिए, लघु उद्योग जो हो गया, मान लीजिए हम लोग बनाए हैं और उसे उस क्वालिटी का बनाए हैं, मेड इन इंडिया बना हुआ रहता, अगर इंडिया का बना हुआ रहेगा वो, तो क्या हमारे देश में सेल नहीं होगा वो सामान? लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, सब प्राइवेट सेक्टर वाले काम करते हैं बस इस सब चीज़ों के लिए। अगर मान लीजिए देखिए अभी यहाँ देखिए ये बहुत भी प्राइवेट कंपनियां हैं, हम लोग यूट्यूब पे और भी कहीं भी देखते हैं तो लिखे मतलब मोटे मोटे अक्षरों में ये सब घोटाले करते हैं। अभी मान लीजिए ये नटराज कंपनी वाला जो आया था, वो लिख रहा था घर बैठे ही औरतों को काम मिलेगा, पहले ये करना वो करना। अब हर एक औरत, मतलब हमको तो लगता है जितने भी लेडीज़ों की स्क्रीन पे ये गया होगा कि मतलब आपको घर बैठे, हर लेडीज़ों ने उसे क्लिक किया है और देखा है। क्यों? क्योंकि लेडीज़ों को घर बैठे काम चाहिए, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं, चाहे वो अब गांव में लोग पशु पालते हैं, हर एक इंसान, हर घर में पशु पालने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए। हर घर में पशु तो पाला नहीं जा सकता। हाँ, अब क्योंकि सबके पास उतनी ज़मीन नहीं है, उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, उतनी पूंजी नहीं है, यही सब दिक्कतें हैं। तो पढ़ी लिखी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है हमारे देश में, और यही बात है। इसके लिए भाई सरकार को गौर करना चाहिए, लेकिन नहीं। तो इसी वजह से हम ज़्यादा लोग हैं जो पढ़ लिख के भी बेरोज़गार हैं। तो प्लीज़ आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमारी वीडियो को प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट